Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. Your question says a uniform rod AB of length 7 meter is undergoes combined rotational and translational motion such that at some instant of time velocity of its end A and C both are perpendicular to the rod दिखाया गया फिगर में and opposite direction having a magnitude. This is 11 meter per second at A and center of mass पर 3 meter per second. अगर बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ है ना सेंटर सी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट है और सेंटर पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो आपको सही अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। ठीक है, तो अगर अपन देखें इसको सॉल्व करने को तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात क्या है, सुनो ध्यान से, कि अगर हम इसको अल्टरनेटिव चूज करने को देखें तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट में है और सेंटर ऑफ मास पर यानी सी पर 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी राइट हैंड डायरेक्शन में या फिर राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो अगर बेटा हम यहाँ पर चूज करने को देखें तो सबसे पहली चीज हम इक्वेशन लिखते हैं। इसके ऊपर इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो है ए पर वो क्या है 11 मीटर पर सेकंड है ना, जो कि क्या है डिफरेंस हो सकता है वी आर माइनस है ना, यानी रोटेशनल माइनस ट्रांसलेशनल, यानी कि वहां पर दोनों वेलोसिटीज हैं। सेंटर पर बस क्या है ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का तो रोटेशनल होता ही नहीं है ना। जब सेंटर पर देखें तो ट्रांसलेशनल है, लेकिन अगर हम पॉइंट ए पर देखें तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों है। तो अगर आप देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन जितना सेंटर का होगा उतना ही ट्रांसलेशनल मोशन इसका भी होगा, यानी 3 मीटर पर सेकंड इसका भी ट्रांसलेशनल होगा। वीटी की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर वी आर निकालें बेटा यहाँ से तो क्या हो जाएगा वीटी है ना, आप कह सकते हो वी आर इक्वल टू वीटी प्लस वी ए दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। अगर बेटा यहाँ सोचो तो होता क्या है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरे रॉड की लेंथ। एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालने को देखें तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर। अगर v को देखें बेटा यहाँ पर तो v क्या हो जा रहा है, ओमेगा इक्वल टू v क्या हो जा रहा है 14, और रॉड की लेंथ क्या है 7 है ना, लेकिन 7 नहीं है 7/2 है, क्योंकि हम सेंटर से ही तो रेडियस लेंगे, बस इतना ही तो रेडियस लेंगे, पूरा थोड़ी ले सकते। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितनी आंसर, अगर इसको देखोगे ना तो ये हो जाएगा आपका ये 2 और ये ऊपर जाएगा तो 4 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी डी ऑप्शन आपका जो है ना इसके क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। बाकी सारे पे देखते हैं, हम फोकस करते हैं। अब आते हैं बेटा दूसरे पर, यानी कि दूसरा कौन सा है हमारा अल्फा। अल्फा यानी कि एंगुलर। अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता ही होगा कि अल्फा इक्वल टू है ना, एक तो होता है डी ओमेगा बाई डी टी और एक होता है ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आर ओमेगा स्क्वायर को यूज करें तो ए इक्वल टू क्या आएगा आर, यानी कि 7/2 ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा आपका 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किसका एक्सेलरेशन है ए पर है ना। अब जितना आपका ए का एक्सेलरेशन होगा उतना ही बी का, क्योंकि दोनों एंड्स है, तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज 56, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पॉइंट इज ऑल्सो 56। अच्छा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट सोन इन द फिगर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इज मोर देन ए। ये तो गलत है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा ना ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। सो ए बी एंड डी ऑप्शन is correct है ना for this question. I hope you guys understood it well. All the best.